चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देखने होंगे वीडियो ट्यूटोरियल। परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। मोदी सरकार को वोट मत देना, इन्होंने पूरा देश लूट लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील। नहीं टूटेगी दोस्ती, रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत को सौंपी। टेंशन में चीन पाकिस्तान। सरकार का ऐलान, इन 15 साल पुरानी गाड़ियों का अगले साल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा रिन्यू। देश भर में नियम लागू। 1 अप्रैल से 20 रुपए सस्ती हो जाएगी बियर की बोतल और कैन। जानिए वजह। ग्राहकों की खुल गई किस्मत, सोना चांदी के दाम में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। अभी और भी कम होगी कीमत, जानिए ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत बनेगा विश्व का गुरु, देश में आएगी कोरोना की 6 और नई वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ऐलान। जी हाँ, इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की 1.84 करोड़ डोज दी जा चुकी और 23 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका। इसी के साथ भारत ने दुनिया के 71 देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में जल्द ही कोरोना की 6 से ज्यादा नई वैक्सीन आने वाली है। अब 6 और वैक्सीन जल्द ही आएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2.91 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी। नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देखने होंगे वीडियो ट्यूटोरियल। परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। जी हाँ, नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इस साल नवंबर से ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने से 1 महीने पहले सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस पर ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल से गुजरना होगा। वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस के डिटेल के अलावा लापरवाही ड्राइविंग से प्रभावित लोगों के परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू भी होंगे। इसी तरह जिन लोगों का लाइसेंस बना हुआ है और वे कुछ टाइप के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें ट्रैफिक सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा कर चुके ड्राइवरों को ट्रैक करने के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा। ग्राहकों की खुल गई किस्मत, सोना चांदी के दाम में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। अभी और भी कम होगी कीमत, जानिए ताजा भाव। जी हाँ, केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने जब से सोना चांदी पर आयात शुल्क में कटौती की है, तभी से भारतीय सराफा बाजार में ज्वेलरी के दाम गिरते जा रहे हैं। गिरते सोना चांदी की कीमत के बीच ग्राहकों में भी खुशी देखने को मिल रही है। कोरोना की चपेट में सुनसान पड़े बाजारों में अब खरीदारी की भीड़ नजर आ रही है। वहीं सोने का भाव अगस्त 2020 में 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड हाई से 11,691 प्रति 10 ग्राम यानी 20.80% नीचे आ चुका। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 24 कैरेट सोना 79 रुपए सस्ता होकर 44,601 रुपए पर खुला। चांदी की चमक फिर बढ़ती दिखी। चांदी 110 रुपए प्रति किलो की मजबूती के साथ 66,480 रुपए पर खुली। वहीं 22 कैरेट सोना 40,855 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। समीक्षक मान रहे हैं कि अभी सोने में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। सोना $1,500 प्रति औंस तक गिर गया, जिसके बाद इसमें स्थिरता दिखेगी। इस हिसाब से भारतीय रुपए में देखा जाए तो सोना 40,000 से नीचे आ सकता है। अब 1 मिनट में खत्म होगा कोरोना संक्रमण, हिंदू कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने बनाई मशीन। जी हाँ, मोबाइल और दूसरे साजो सामान के जरिए फैलने वाले कोरोना संक्रमण के खतरे से निजात अब महज 1 मिनट में संभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज के भौतिकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार ने इसके लिए एक अनोखी मशीन तैयार की। डॉक्टर ललित का दावा है कि घर में इस्तेमाल के लिए यह मशीन बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
यह एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए करेंसी नोट, ऑफिस फाइल, ग्रोसरी आइटम, फल, सब्जी, चश्मा, मास्क, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, एटीएम कार्ड, पार्सल, बच्चों के खिलौने और दूसरे साजो सामान को 1 मिनट के अंदर संक्रमण रहित किया जा सकता है। यह मशीन 20 लीटर और 40 लीटर की क्षमता में उपलब्ध है, जो घर, ऑफिस और स्कूलों में आसानी के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। इस मशीन की कीमत अभी तक तय नहीं की गई, लेकिन डॉक्टर ललित के मुताबिक इसकी कीमत 6,000 रुपए से कम होगी। यह बाजार में उपलब्ध किसी भी अल्ट्रावायलेट डिवाइस से सस्ती होगी। नहीं टूटेगी दोस्ती, रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत को सौंपी, टेंशन में चीन और पाकिस्तान। जी हां, पिछले कुछ सालों से भारत और रूस की दोस्ती में दरार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, दोस्त आखिरकार दोस्त ही होते हैं। रूस ने फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत के हाथों में सौंप दी। दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी अकुला 1 का करार हो चुका। रूस ने भारत के साथ पनडुब्बी का करार उस वक्त किया जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के साथ तो पक्की दुश्मनी ही है। भारत और रूस के बीच 11 मार्च को $3 अरब का परमाणु पनडुब्बी अकुला 1 का करार 10 सालों के लिए फाइनल किया गया। भारत और रूस के बीच करीब 2 सालों की लंबी बातचीत और मोल भाव के बाद ये सौदा तय किया गया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। देश में चली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस, व्यापारियों को होगा फायदा, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, भारतीय रेलवे द्वारा आज व्यापार माला एक्सप्रेस को दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया के लिए रवाना किया गया। इस बात की जानकारी भारतीय रेलवे ने खुद ट्वीट कर दी। रेलवे ने ट्वीट कर लिखा कि आज से पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर दी गई। इसके जरिए छोटे और मझोले व्यापारी सस्ते में माल भेज सकेंगे। व्यापार माला एक्सप्रेस के चलने से पूर्वोत्तर के राज्यों तक माल पहुंचाया जा सकेगा। देश के किसी भी हिस्से में पूर्वोत्तर के राज्यों में सामान भेजना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सड़क मार्ग से दिल्ली से त्रिपुरा तक सामान भेजने में 10 से 15 मिनट तक का वक्त लगता था, लेकिन इस ट्रेन के जरिए अब 2360 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 68 घंटे में तय की जा सकेगी। मोदी सरकार को वोट मत देना, इन्होंने पूरा देश लूट लिया, किसान नेता राकेश टिकैत की अपील। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनावी राज्यों के मतदाताओं से अपील की है कि वो इस चुनाव में बीजेपी को वोट न दें। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां के मतदाताओं से आप क्या अपील करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि इन्हें वोट मत देना, इन्होंने पूरा देश लूट लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार किसी भी राजनीतिक दल की सरकार नहीं है, ये कंपनियों की सरकार है। इन्होंने पहले गोदाम बनवा दिया, बाद में कानून लेकर आए हैं। बंगाल में भी उन्होंने किसानों से कह दिया कि वो एमएसपी की मांग करें उनसे। बताते चले कि बंगाल में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आज भाजपा को वोट मत दीजिए, भले चाहे किसी भी पार्टी को दे दीजिए। हम यहाँ क्रांतिकारियों की धरती से अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। 1 अप्रैल से 20 रुपए सस्ती हो जाएगी बियर की बोतल और कैन, जानिए वजह। जी हां, यूपी में 1 अप्रैल से बियर सस्ती होने वाली है। बोतल और कैन दोनों के दाम घट जाएंगे। बियर के दामों में प्रति कैन या बोतल करीब 20 रुपए की कमी आएगी। प्रदेश में आगामी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ नया आबकारी सत्र भी शुरू होगा। इस नए आबकारी सत्र में राज्य में बियर, देसी व अंग्रेजी शराब के नए दाम भी लागू होंगे। अगले 2 दिन देश के इन हिस्सों में होगी गरज के साथ बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। जानकारी के अनुसार आईएमडी ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बताई। ठीक इसी तरह अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में 24 घंटों के दौरान बारिश होने की आशंका है।
पहाड़ी इलाकों में आज से बारिश का मौसम 17 मार्च तक एक्टिव रहने की उम्मीद है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 16 और 17 मार्च को बारिश होने की उम्मीद है। 30 जून तक बढ़ा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, किराए में अभी नहीं मिलेगी राहत। जी हां, इंडियन रेलवेज कोविड-19 के बाद हुए अनलॉक में केंद्र सरकार कुछ स्पेशल ट्रेनें चला रही है ताकि यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों के किराए से 10 से 20% ज्यादा है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है। वहीं स्पेशल ट्रेनों में बुजुर्ग यात्री, दिव्यांग यात्रियों को यात्रा के दौरान मिलने वाला कोई भी रियायत किराया पर नहीं मिल पा रहा। इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सरकार का ऐलान, इन 15 साल पुरानी गाड़ियों का अगले साल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा रिन्यू, देश भर में नियम लागू। जी हां, सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया। मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी है। अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम सभी सरकारी वाहनों, केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।